1962 के बाद यहाँ पर कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं जीती है, तो डॉली शर्मा का कहना है कि इस बार हम समीकरण बदल देंगे। क्या लगता है आपको? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस ओर। क्या लगता है कि किसी प्रतिद्वंदी को जो चुनाव के मैदान में हो तो वही उसको ये कहना पड़ेगा कि मेरी जमानत भी जब्त हो जाएगी। अब गाजियाबाद तो छोड़िए, कांग्रेस मुझे तो लगता नहीं कि पूरे यूपी में एक भी सीट ले पाई। मोदी जी कभी आपने खाली बैठे देखे हैं? नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है अतुल गर्ग जी जो गाजियाबाद से भाजपा के प्रत्याशी है। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आदरणीय ब्रजपाल जी। लोकल बॉय गॉट द टिकट अगेंस्ट जनरल वीके सिंह। एक गली मोहल्ले के आदमी को टिकट मिला, मतलब आपके मोहल्ले के आदमी को टिकट मिला है जनरल वीके सिंह के सामने, मतलब एक बहुत साधारण आदमी को टिकट मिला है। तो जो उसने कहा है वो मैं ही कह रहा हूँ। मैं तो भैया बहुत साधारण हूँ, तो मेरा कोई सम्मान का विषय नहीं है। सम्मान का विषय है नरेंद्र मोदी का, सम्मान का विषय है योगी जी का, सम्मान का विषय है इस देश की अच्छी ताकतों का, कि अगर उन्हें ताकत हम देंगे तो बहुत कुछ अच्छा ही होने वाला है। नमस्कार सर, यहाँ पे भाजपा का जो गढ़ रहा है गाजियाबाद, तो क्या लगता है इस बार भाजपा जो है गाजियाबाद से फिर जीत जाएगी? आपने फिर कहा है गढ़ रहा है, तो पिछले 2009 के बाद माननीय राजनाथ सिंह के बाद में जनरल वीके सिंह भी 2 बार जीत चुके हैं, और 2017 के बाद लगातार जो 2 विधानसभा चुनाव हुए हैं तो उसमें क्लीन स्वीप भाजपा का रहा है और बहुत बड़े अंतर से रहा है। 1962 के बाद यहाँ पर कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं जीती है, तो डॉली शर्मा का कहना है कि इस बार हम समीकरण बदल देंगे। क्या लगता है आपको? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया इस ओर। ये अगर देखिए, अगर उनका हौसला है कि अगर वो ऐसा दिल से कह रही हैं तो, लेकिन इतना मैं बता दूं कि पिछली बार कांग्रेस को कितना वोट मिला था यहाँ से, शायद 3-3.5 लाख वोट मिला था। बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो क्या लगता है आपको, जो डॉली शर्मा और जो इंडिया अलायंस है उनका भी कुछ दिन पहले जब नामांकन था तो उन्होंने सीना ठोक के कहा कि इस बार भाजपा से जो है यहाँ की जनता जो है वो त्रस्त है और इस बार बदलाव चाहती है, तो इस बार हमारी सरकार आएगी। क्या लगता है आपको, कोई संदेश देना चाहेंगे उनको? आपको क्या लगता है कि किसी प्रतिद्वंदी को जो चुनाव के मैदान में हो तो वही उसको ये कहना पड़ेगा कि मेरी जमानत भी जब्त हो जाएगी? वो तो बेचारा यही कहेगा ना। तो उसमें कोई डॉली शर्मा क्या कह रही है, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है, एक मजबूरी भी होती है राजनीतिक क्षेत्र में। बाकी तो ऐसा कौन सी बात है कि पूरे, अब गाजियाबाद तो छोड़िए, कांग्रेस मुझे तो लगता नहीं कि पूरे यूपी में एक भी सीट ले पाई। उनका ये भी कहना है कि गाजियाबाद जो सीट है वो वैसे तो बहुत ही प्रतिष्ठित सीट रही है बहुत वक्त से, और यहाँ पर मोदी जी का जैसे अभी रोड शो हुआ और राजनाथ सिंह जी आए, तो उनका कहना है कि भाजपा डरी हुई है, इसलिए इतने बड़े बड़े जो अपने नेता हैं वो गाजियाबाद आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं इंडिया अलायंस इस बार बाजी ना मार ले। ये पता नहीं क्या विचार है इन लोगों का। उनको ये नहीं पता कि मोदी जी या योगी जी या राजनाथ सिंह या गडकरी जी, जो भी नेता हैं, सब भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और वो जनता के बीच जाना पसंद करते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस का ये कल्चर हो कि भाई वो जब वो डरते हैं तभी बाहर निकलते हो। यहाँ तो हर रोज़ ही निकलते हैं। मोदी जी कभी आपने खाली बैठे देखे हैं? 18 घंटे काम करते हैं। तो आपका कोई गाजियाबाद की जनता को संदेश कि अगर आपकी सरकार बनती है तो उनके लिए आप ऐसा कुछ कार्य करना चाहेंगे जो जनता को आप पहुंचाना चाहे अपने? पहली बात तो इसमें अगर हटा दीजिए, कोई भी नहीं मानेगा आपकी बात। अब नए नए बच्चे हैं, ठीक है, कौन मानेगा कि क्या सरकार नहीं बन रही है। दूसरी बात यह है कि गाजियाबाद और पूरा भारत कोई अलग नहीं है। पूरे भारत का जब विकास होता है तो उसमें गाजियाबाद की भी भूमिका अहम है, और ऐसा हुआ है। बहुत सारे काम हमारे हुए हैं जो गाजियाबाद के लोगों ने कभी सोचा नहीं था, तो गाजियाबाद चमक उठा है, दिल्ली जैसा गाजियाबाद बन रहा है जी। तो इस बार मोदी सरकार का जो कहना है कि 400 पार का आंकड़ा हम पार कर देंगे पूरे देश में, तो हो जाएगा वो? देखिए, ये उनका हक है कहने का कि 400 पार का आंकड़ा, पर जो हम लोग छोटे स्तर पर काम करते हैं कार्यकर्ता, हम इतना जानते हैं कि गाजियाबाद के अंदर बहुत रिकॉर्ड वोट मोदी जी को मिलने वाले हैं। जी।
अभी गाजियाबाद में जो मोदी जी की रोड शो हुई थी उसमें दिखा था जनता का विश्वास, लाखों की संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचे थे और बस एक झलक देखने के लिए मोदी जी की पहुँचे थे। तो क्या लगता है आपको कि मोदी जी के गाजियाबाद आने से यहाँ का जो समीकरण है उस पर कुछ फ़र्क पड़ेगा, मतलब भाजपा की जो वोट है वोट बैंक में फ़र्क पड़ेगा? देखिए, मोदी जी के प्रति क्रेज़ है। अब वो आए हैं तो लोग उनको देखने के लिए उतावले थे, रोने लगे। 3-3, 4-4 किलोमीटर गर्मी में पैदल चल के गए। कई बार छोटे छोटे बच्चे अपनी माँओं के साथ आए। अब ये कोई भाजपा के कार्यकर्ता तो थे नहीं कि जो मोदी जी को एज ए लीडर देखने आए, मतलब एज ए पार्टी लीडर देखने आए। हर कोई मोदी जी को अपना नेता मानता है। उनके आने से जोश तो डबल हो ही गया है। वो आपको कहीं भी, आप किसी भी गाँव में जाएंगे आपको दिखाई देगा।